तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोरदार तरीके के जितने भी देश के सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट पद की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, बहुत बहुत बधाई आप सबको। फाइनली आपका फॉर्म घोषित हो गया है। यूपीएससी कंबाइंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2022 का ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल हो गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी हैज रिलीज्ड द एडवर्टाइजमेंट फॉर द कंबाइंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2022. All the eligible candidates who want to appear in this recruitment can apply online from the 20th April to 10th May 2022, जो कि 20th अप्रैल से लेकर 10 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल जस्ट फॉर्म अभी आपका भरना ओपन हुआ है 6 o'clock से और बिल्कुल 7 बजे ये वीडियो आपके सामने है। तो तेजी के साथ सारी नोटिफिकेशंस को क्लियर करिए और पूरी नोटिफिकेशन को क्लियर करने के बाद फटाफट जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। सीपीएफ इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल पैरामिलिट्री लवर्स, जितने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लवर्स हैं। मैं कहना चाहता हूं आप सबके लिए सीपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट पोजीशन एक वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन पे है। और मुझे लगता है कि अगर कंपैरिजन जब हम मिलिट्री फोर्सेस से करते हैं तो बिल्कुल फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग गोइंग टू स्टार्ट विद द लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक। लेफ्टिनेंट कर्नल के इक्वल रैंक आपकी होती है असिस्टेंट कमांडेंट की। और फैसिलिटीज एंड अदर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो मतलब कमाल का रुतबा मैं एक लाइन में कह सकता हूं। तो आइए डिटेल में समझते हैं इसके नोटिफिकेशन और हेड स्ट्रक्चर को, साथ ही साथ प्रिपरेशन को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीपीएफ जैसे एग्जाम में निश्चित सफलता के लिए किस तरह की तैयारी जरूरी है और मेजर कलसी परिवार कैसे आपकी मदद करेगा सीपीएफ एग्जाम में 100% सफलता के लिए, जो कि 7 अगस्त को होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हम तैयार हैं सीएपीएफ स्पेशल बैच के साथ, जिसमें केवल एक ही एजेंडा है, एक ही फोकस है, किसी भी कीमत पे आने वाले 7 अगस्त के एग्जाम में आपकी सफलता सुनिश्चित करना है। साथ ही 2021 की हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ को समझेंगे। पहले 2020 का भी मैं कंप्लीट एनालिसिस आपको निकाल के दूंगा कि आखिर पूरे के पूरे जो है स्कोर क्या रहे, रिटर्न के बच्चों के इंटरव्यू के क्या स्कोर रहे, फाइनली जो रेकमेंड हुआ उसके मार्क्स कितने गए, काफी डिटेल तरीके से मैं आप सबको बताऊंगा, जिससे हर बारीकी से आप सीपीएफ एग्जाम के हर स्टेज को बेहतर ढंग से समझ सकें। चाहे वो आपका रिटर्न का स्टेज हो, चाहे वो आपके फिजिकल का स्टेज हो, चाहे आपके इंटरव्यू का स्टेज हो, और हर स्टेज आपका मायने रखता है। और हर स्टेज में बेहतर करने के लिए देश की इकलौती एकेडमी है, दैट इज मेजर कलसी एकेडमी, जो आपको देती है स्पेशल सीएपीएफ बैच, जहां वन ऑफ द बेस्ट टीम आपको पूरे के पूरे आपके जनरल एबिलिटी टेस्ट, दैट मीन पूरा अर्थमेटिक, रीजनिंग, जनरल साइंस, साथ ही साथ आपके जनरल स्टडीज पार्ट पे जबरदस्त काम करेंगे, पूरी करंट एंड इकोनॉमिक्स को भी लेकर के। वहीं पार्ट 2 की बात करें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में असे, प्रेसी, कॉम्प्रहेंशन, काउंटर आर्गुमेंट, आपके कॉम्प्रहेंशन पार्ट के साथ साथ जो है प्रेसी भी ऐड है, और साथ ही आपके प्रीपोजिशन के क्वेश्चन और सिंटैक्स के क्वेश्चन। तो हर सेगमेंट को हम बहुत बेहतर ढंग से कवर अप करते हैं और बेस्ट स्कोरर आपको बनाते हैं, जहां आप जनरल एबिलिटी दैट मीन पेपर 1 में भी बेहतर स्कोर करेंगे और पेपर 2 में भी आपको हम महारथी बनाएंगे। और हर दृष्टिकोण से बस एक ही लक्ष्य है कि सीपीएफ के हर बच्चे को आने वाले 7 अगस्त के एग्जाम में 100% सफल कराएंगे। तो फिर इंतजार किस बात का, फटाफट एमकेसी का हिस्सा बनिए। बट अभी फटाफट नोटिफिकेशन को बेहतर ढंग से समझिए। एप्लीकेशन बिगिन 20/4/2022 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन इज 10 मई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही एग्जाम डेट जो है 7 अगस्त पहले से ही फाइनल है, आप सबको यूपीएससी कैलेंडर से भी पता होगा। एडमिट कार्ड बिल्कुल उसी के 15 to 20 डेज बिफोर आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो उसको लेके बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, बस फटाफट जाके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। एज जो है 20 से 25 साल है, जो कि 1 अगस्त जो है 2022 के आधार पर डिसाइड की गई है। तो तब तक अगर आपकी उम्र 18 से 25 के बीच में आ रही है तो बिल्कुल फटाफट जाइए इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आधार बनाए हम लोग, तो बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखा हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैकेंसी जबरदस्त है। अगर मैं 2021 की वैकेंसी देखूं और 2022 की, तो ऑलमोस्ट 100 सीट का जो है वो बढ़ावा देखने को मिल रहा है। दैट मीन 100 सीट आपकी इंक्रीज कर दी गई हैं, जो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। तो बिल्कुल वैकेंसी की बात करें, टोटल 253 पोस्ट है आपकी, 253 पोस्ट बनाई गई, जिसमें बीएसएफ 66 है, सीआरपीएफ 29 है, सीआईएसएफ 62 है, आईटीबीपी आपकी 14 है और एसएसबी दैट मीन सशस्त्र सीमा बल आपकी 82 है। टोटल ऑन करेंगे आप तो 253 पोस्ट इस बार हैं सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, और जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी के रूप में देखने को मिल रही है। सीपीएफएसी 2022 फिजिकल एलिजिबिलिटी भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंडिडेट्स अक्सर डाउट में रहते हैं सर कि रिटन इज नॉट अ इशू सर, हम बेहतर करेंगे पार्ट 1 भी, पार्ट 2 भी सर, एमकेसी परिवार के साथ मिलकर पार्ट 2 को लेकर भी थोड़ा क्लैरिटी कर लो, उसको भी टेंशन मत लो, एमकेसी आपके साथ है। हाइट 165 सेंटीमीटर मेल का है, 157 सेंटीमीटर फीमेल का है, बहुत ही जेन्युइन हाइट है। चेस्ट 81 to 86 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है। बिल्कुल हमारी ट्रेनिंग आपको परफेक्ट बना देगी मेजर कलसी, क्योंकि इतना ही फिजिकली भी हम आपको ट्रेन करते हैं। 100 मीटर रेस जो है 16 सेकंड में है और फीमेल के लिए
18 सेकंड में है। 800 मीटर की रेस जो है 3 मिनट 45 सेकंड में मेल के लिए है एंड 4 मिनट 45 सेकंड फीमेल के लिए है। वहीं लॉन्ग जंप की बात करें तो 3.5 मीटर है, लड़कियों के लिए 3 मीटर है, दैट मीन फीमेल के लिए। वहीं शॉर्ट पुट 7.26 kg का है जो कि 4.5 मीटर तक आपको थ्रो करना होता है, जो कि फीमेल एंट्री कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट टू। तो हम हर सेगमेंट में बेहतर करेंगे, रिटर्न भी अच्छा बनाएंगे, फिजिकल टेस्ट में भी आप टू द मार्क कर देंगे और इंटरव्यू में। और मुझे लगता है कि देश में अगर सेंट्रलाइज पैटर्न में सीपीएफ के लिए एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात की जाएगी, एक सक्सेस वाली ट्रेनिंग की बात की जाएगी, 253 सीट्स में अपनी पोजीशन को बनाने की बात की जाएगी, तो देश का इकलौता एकेडमी है दैट इज मेजर कल्सी क्लासेस, जो आपको रिटर्न, आपके फिजिकल, आपके मेडिकल और फाइनली आपके इंटरव्यू तक 100% तैयारी करके ऑब्वियसली आपका असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सपना पूरा करेगी। लास्ट टाइम जब मैं 2021 के पैरामीटर को देखता हूं तो ऐसा ही कुछ था, 15/4 को फॉर्म आया था और 5/5 तक फॉर्म अप्लाई करना था। उधर देखा जाए तो आपका एग्जाम जो था वो 8 अगस्त को रखा था, इस बार 7 अगस्त को रखा हुआ है एंड एडमिट कार्ड जो था वो 14/7 को, मतलब ऑलमोस्ट जो है मान के चलिए कि 20 से 25 दिन पहले आ गया। तो इस बार भी वही है, 14-15 में ही आ जाना है। साथ ही साथ आपका रिजल्ट जो होगा, पिछली बार 18/10 को आ गया था, तो आप भी मान के इस बार 15 से लेकर 18 के बीच में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया था जो कि लास्ट टाइम था। इस बार कमाल यही है कि जहां 2021 में वैकेंसी 159 थी, तो आज 2022 में जो वैकेंसी हमारे सामने है 253, और बहुत ही कमाल का एनालिसिस ये निकल के आया है। 2021 के थोड़े से कट ऑफ पे भी नजर डाल लेते हैं, जिसमें बिल्कुल जनरल अनरिजर्व जब कैंडिडेट्स की हम बात करते हैं तो पेपर 1 में 100 से 110 के बीच एक्सपेक्टेड था और 160 से 170 पेपर 2 में था। वहीं बैकवर्ड ओबीसी की बात करें तो 90 to 95 और 155 to 160 जो है पेपर 2 में। वहीं शेड्यूल कास्ट एससी की बात करें 80 to 90 पेपर 1 में था एंड 145 to 155 जो है आपके जो है पेपर 2 में था। वहीं शेड्यूल ट्राइब एसटी की बात करें 70 to 80 जो है आपका पेपर 1 में था और वहीं 140 to 145 आपके पेपर 2 में था। वहीं एक सर्विसमैन की बात करें 30 to 35 आपका पेपर 1 में और 60 to 65 आपका पेपर 2 में। ये 2021 का एनालिसिस दे रहे हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 का। तो ऑब्वियसली जो मोटा मोटा आंकड़ा है वो ये समझ के चलना ही है कि पहला पेपर मतलब 120 का लक्ष्य है आपका और दूसरा पेपर ऑब्वियसली आपको 150 के एबव स्कोर रखना है एक बेस्ट परफॉर्मर के तौर पे स्टैब्लिश करने के लिए खुद को। आइए 2020 का संपूर्ण चार्ट का एनालिसिस यहाँ पे हम बना लेते हैं, जिससे आपका पूरा क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा। अब जनरल की बात करें तो जो वैकेंसी हमें देखने को मिली थी 2020 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस समय वैकेंसी जो थी वो 210 वैकेंसी थी। इस बार उससे भी वैकेंसी हाईएस्ट हुई है, 253 हुई है। 2021 में 159 ही रह गई थी, तो 2020 में भी अच्छी वैकेंसी थी। जनरल जो रहा वो 82 वैकेंसी रही और एक्स सर्विसमैन का भी कोटा अपना इसमें रिजर्व होता है, तो एक सीट उनकी इसमें रिजर्व मानी गई थी। तो टोटल मान लीजिए कि 81 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए थी, जिसमें रिकमेंडेशन ऑफ कैंडिडेट जो हुआ वो 58 कैंडिडेट्स का रिकमेंडेशन हुआ। दैट मीन अपनी सीट भी नहीं फुल कर पाए जितना जनरल में रिक्वायरमेंट थी। और जो पेपर 1 में गया वो 117.34 का कट ऑफ गया जनरल का, ध्यान रखिएगा 117.3 से 4, 117.34। इसलिए मैं कहता हूं 120 के नीचे कभी स्कोर होना ही नहीं चाहिए। वहीं बात करूं पेपर जो है 2 के क्राइटेरिया को अगर हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें तो 117 इधर से स्कोर था, 205 टोटल बना पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के। तो अगर मान लीजिए 205 उधर है तो 17 इधर है, तो 3 अगर हम इधर जोड़ लेते हैं बेटा और टोटल 80, 83 और प्लस ये मिला लेते हैं 5, तो अराउंड जो है 88। तो मैंने आपको बताया है कि वही 85 से लेकर के जो है 100 के बीच में टोटल क्राइटेरिया लड़ाई चलती रहती कट ऑफ को लेकर के ओवरऑल। तो ये कट ऑफ देखने को मिला आपका जो है पेपर 1 पेपर 2 मिला करके 2020 का 205 गया। वहीं इंटरव्यू के बाद जो फाइनल स्कोर 600 में आया, क्योंकि आपको पता ही है 450 आपका फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर प्लस 150 आपका इंटरव्यू हो जाए, टोटल 600 मार्क्स है। 600 मार्क्स में जो अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में बच्चा रिकमेंड हुआ जो सेलेक्ट हुआ उसका जो टोटल मार्क्स बना वो 325 बना 600 में। दैट मीन उसने अराउंड आप कह सकते हैं मोटा मोटा कि 120 मार्क्स इंटरव्यू में भी गेन किए 150 में, तो फाइनली वो मेरिट का हिस्सा बना और अपनी जगह उसने सुनिश्चित कर ली। इसी प्रक्रिया में अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग हैं, 20 वैकेंसी रिजर्व रखी गई उनके लिए और 20 वैकेंसी ही रही एग्जैक्टली इसमें। और इसमें जो कंडीशंस देखा गया 20 के 20 सीट बुक हुई ईडब्ल्यूएस की, इसमें कोई भी शॉर्टेज नहीं रहा। 110 नंबर गए आपके जो है फर्स्ट पेपर के, वहीं 197 दिखाई देता है पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के, मतलब कहीं ना कहीं जो पेपर 2 का स्कोर रहा वो 87 के आसपास रहा। तो 87 प्लस 110 मिला करके आपके बन गए 197। फाइनल स्कोर उसमें 305 देखने को मिला है। ओबीसी की बात कर ले तो 55 सीट रही, जिसमें 8 जो है एक्स सर्विसमैन के लिए, तो 47 टोटल सीट हुई। 47 पूरे रेकमेंड हुए, इसमें भी 117.34 इसमें भी गया फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में 205। दैट मीन डिट्टो रहा, जो जनरल के लिए रहा वही ओबीसी के लिए रहा फर्स्ट और सेकंड पेपर का स्कोर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत ज्यादा इस बात का वैरी नहीं करते आप जनरल से हैं ओबीसी हैं, आसपास ही सब कुछ देखने को मिलता है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं रहता, 2-4 नंबर के ही अंतर आते हैं। फाइनली 319 मतलब इस बच्चे ने कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू का इसका स्कोर रहा
हाँ, वो देखने को हमें जो मिल पा रहा है वो अराउंड जो है आपका 114 नंबर उसने स्कोर किया और जिसके आधार पे 319 मार्क्स उसने गेन किए फाइनल में। वहीं एससी और एसटी और एक्स सर्विसमैन का भी स्टेटस यहाँ पे हमने दे ही दिया है, जिसमें 35 एससी की थी, 18 एसटी की थी, 21 आपकी एक सर्विसमैन की थी, जिसमें 21 में जो है टोटल 12 इन्होंने डिफाइन किया। इसके भी स्कोर आपको बगल में दिखाई देंगे, 297, 293 और 159 के स्कोर पे सफल कर दिए गए। हाँ, इनके कट ऑफ थोड़े से लो गए हैं पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी, और फाइनली ये सेलेक्ट हो गए। तो ये एक मोटा मोटा ग्राफ था 210 का। 175 कैंडिडेट जो है टोटल इसमें रिकमेंडेशन दिखाया गया है जो बच्चों का कैंडिडेट्स का वहां पे हुआ है। तो ये पूरा पूरा क्राइटेरिया है जो देखने को यहाँ पे आपको मिला। मैं कहना चाहता हूं कि जस्ट वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सीपीएफ इज सच अ ग्रेट एग्जामिनेशन, बट जस्ट यू नीड टू गिव अ फोकस। कोई एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसीजर नहीं है, सिंपल इंटरव्यू है, सिंपल फिजिकल है, सिंपल रिटन है। एंड बीइंग अ मेजर कर्सी क्लासेस हमारा परफेक्शन कमाल का है। बेहतरीन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बुक देंगे, बेहतरीन आपको जो पार्ट 1 जनरल एबिलिटी का है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, जनरल साइंस और प्रॉपर आपके जो अर्थमेटिक एंड रीजनिंग के स्पेशल बुक्स अवेल कराएंगे, बेहतरीन इंटरव्यू की बुक देंगे, बेहतरीन स्टेडियम में ले जाकर फिजिकल ट्रेनिंग कराएंगे, बेहतरीन आपके मेडिकल प्रोसीजर से आपको गुजारेंगे। मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर जो इकलौता सेंटर है पूरे भारत का, ओवरऑल एक्सपर्टाइज टीम आपको पैनल इंटरव्यू के माध्यम से एक्सपर्ट्स बनाएंगे, बस एक ही लक्ष्य के साथ कि आने वाले 7 अगस्त के एग्जाम में आपको 100% सफलता कराएंगे। तो किस बात का इंतजार, फटाफट उठाइए अपना फोन और बुक कर लीजिए मेजर कर्सी क्लासेस की सीट 9696330033 पर, या विजिट कर लें हमारी वेबसाइट www.majorkalsiclasses.com पर। और ये एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि आज के आज आप फॉर्म भरेंगे या कल फॉर्म आप भरते हैं, फटाफट फॉर्म भरिए, आइए लग जाइए, इस बार सक्सेस श्योर शॉट। वेलकम टू एमकेसी। जय हिंद, जय भारत।